देखिए, जो ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, बेसिकली उसकी कृपा, उसको तो क्या पा सकते हैं, लेकिन उसकी कृपा पाने पर माघ के महीने में रोज पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। खास कर पे मौनी अमावस्या को गंगा स्नान करना चाहिए तो बहुत अच्छा हो। अब मैं आपको कोविड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि आप जाएं, अपनी जान जोखिम में डालें और गंगा में जाके स्नान करें। भगवान ये नहीं बोलता कि अपनी अक्ल का इस्तेमाल मत करो। आपके घर में गंगा जल होता होगा, थोड़ा सा गंगा जल नहाने के पानी में डालिए और उसी श्रद्धा, उसी भाव से स्नान कर लीजिए। प्लीज बाहर और ज्यादा बीमारी को ना फैलाएं। आप मौन रहकर, मौनी का मतलब है मौन, मौन मतलब साइलेंस। आप मौन रहकर आज कम से कम 2 घंटे, 3 घंटे, आधा घंटा, 40 मिनट, औरतों के लिए तो बड़ा ही मुश्किल है, मैं समझ सकती हूँ। चलो जितनी देर रह सको, आज साइलेंस के साथ में दान करना है और मेडिटेट करना है। इट इज अ डे टू गो इंटरनल, इट इज अ डे टू इंटरनलाइज योर इश्यूज और उसको रिजॉल्व करना। तो आज मौन जरूर रखना है। तो जिस भी चीज को लेकर आप साइलेंस से उसके बारे में सोचेंगे, इलाज करेंगे, आपको उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा। साथ ही इस दिन मानसिक समस्याएं, डर, वहम, इस सब से भी मुक्ति मिलती है। आज मैं आपको जितनी भी टिप्स दूंगी वो सब मौनी अमावस्या से जुड़ी हुई दूंगी ताकि आपकी लाइफ में बेटरमेंट आए। तो आपको करना क्या है ये जानिए। आज दूध में, थोड़े से मिल्क में अपनी छाया यानी कि अपनी रिफ्लेक्शन को आपको अच्छे से देखना है। अपनी रिफ्लेक्शन को देखकर डॉग को या बाहर किसी भी एनिमल के लिए दूध रख दीजिए। सभी तरीके की मानसिक परेशानियां दूर हो जाएंगी और ऐसा करने से जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है। आज के दिन गाय को रोटी में तिल मिलाकर रोटी देंगे तो आपके घर में, आपकी गृहस्थी में सुख शांति आएगी। आइए, वक्त हो गया है एक और खास टिप का। आज के दिन लक्ष्मी जी को और शिव परिवार को चावल की खीर अर्पित करी जाती है। अगर आपके घर में लक्ष्मी जी है तो घर पर ही भोग लगाएं, बाहर जाने का आज के दिन रिस्क नहीं लें। लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं। अगर घर में शिव परिवार है तो उनको भोग लगाएं या भगवान को याद कर कर ये खीर बाहर स्टाफ को, गार्ड्स वगैरह को बांट दें। इससे धन की प्राप्ति होती है। एक और खास टिप ये है, आज के दिन सोने का दान बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन सोने का दान कौन कर पाएगा, इसीलिए जो हो सके वही करें। आपको आज गायत्री मंत्र का जाप भी जरूर करना चाहिए। ये तो आप कर सकते हैं ना, जितना कर सके उतना करें और मौन रहकर करें, यानी कि साइलेंस में इंटरनल जाप करना है। इसकी कोई संख्या तय नहीं है, लेकिन कम से कम आप कर ही रहे हैं तो 108 बार करें। आज के दिन गायत्री मंत्र का जाप करने से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मौनी अमावस्या के दिन गायत्री मंत्र का जाप करने पर मेंटल क्लैरिटी मिलती है, डर, एंग्जाइटी, परेशानियां पूरी तरह से दूर होती हैं। तो इसी तरीके से लगातार हर खास दिन आपको क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको बताती रहूंगी। हिंदू धर्म में अमावस्या को पितरों के साथ यानी कि एंसेस्टर्स के साथ जोड़ा गया। इसीलिए इस दिन पितरों को खुश करने के लिए, ताकि जो चले गए उनको याद दिलाने के लिए, दैट वी स्टिल रिमेंबर यू, अमावस्या को जोड़ा गया। तो इस दिन गाय के गोबर से बने उपले, यानी कि ये इजीली काउडंग केक्स मिलते भी हैं, तो आपको काउडंग केक्स लेने हैं। इस पर शुद्ध घी और गुड़ मिलाकर आपको घर में धूप अगरबत्ती देनी चाहिए। इस तरीके से ये वैसे भी घर के एनवायरनमेंट के लिए, शुद्धि के लिए बहुत अच्छा है। अगर घी और गुड़ ना हो तो खीर से भी धूप दे सकते हैं, यानी कि हमने उस काउडंग केक को जलाया और उसके ऊपर हल्की सी खीर डाल दी और इसको घर में घुमाया। अगर ये भी संभव ना हो तो ताज़ा भोजन जो बना, जो खाना फ्रेश बना है, उसमें भी धूप देने से आज के दिन पितृ प्रसन्न होते हैं। तो आपको आज के दिन अगर आपके पास गोबर का काउडंग है, नहीं है तो मंगा लीजिए। आप इसमें थोड़ा सा गुड़ और घी डाल के धूप देते हैं तो पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। अब आज की लास्ट टिप मैं आपको दे देती हूँ। मौनी अमावस्या के दिन आपको किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस समय तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि घर पे बैठ के हनुमान जी की फोटो स्क्रीन पे निकाल लें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। चमेली के तेल का दिया आप घर में जला सकते हैं। अगर मंदिर खुले हुए हैं, पास में जा सकते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ जाकर आप चला सकते हैं। इससे भी मनोकामना पूर्ण होती है, पूरी होती है। इसके साथ साथ एक छोटा सा काम आप और कर सकते हैं। मौनी अमावस्या अभी जब रात होगी तो जैसे जैसे रात करीब आएगी, 10 बजे के आसपास आप पीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं या येलो कलर का एक शॉल, कपड़ा लपेट सकते हैं और फिर उत्तर डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर कर आप बैठ जाइए। अब अपने सामने एक छोटी सी चौकी या एक छोटा सा कोई प्लेटफॉर्म रख सकते हैं।
इस थाली में केसर से ओम बनाइए या स्वास्तिक बनाइए, फिर इस पर महालक्ष्मी यंत्र स्थापित करें। ये नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, चांदी का सिक्का रख दीजिए जिस पे महालक्ष्मी गणेश होते हैं, वो वाले। इसके बाद इसके सामने एक शंख रखें, शंख नहीं है तो सिर्फ हाथ जोड़ें, लोटे में पानी रख दें। अब थोड़ी से चावल इस केसर के ऊपर ढेरी बनाकर रख दीजिए ऐसे, और आप उसको केसर से रंग के भी रख सकते हैं, नॉर्मल भी ढेरी बनाकर रख सकते हैं। इस ढेरी के ऊपर हमें घी का दिया जलाना है। अब आपको माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना है। कमलगट्टे की माला है तो ठीक, नहीं तो उंगलियों पर कर लीजिए। मंत्र बोल रही हूँ, धीरे धीरे बोल रही हूँ, याद कर लीजिए या स्क्रीन पर रिकॉर्ड कर लीजिए। सिद्धि बुद्धि, सिद्धि यानी कि स्किल्स, बुद्धि यानी कि बुद्धि, प्रदे देवी मुक्ति भुक्ति प्रदायिनी। आपको प्रॉब्लम से मुक्ति मिले, आपकी स्किल्स बढ़े, बुद्धि बने, इस सब के लिए हम माँ से प्रार्थना कर रहे हैं। मंत्र पुते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। तो माँ लक्ष्मी से ये प्रार्थना करिए। अगर ये मंत्र का जाप बहुत मुश्किल है तो ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए। जाप करने के बाद जब ये जो सामग्री है इसको आसपास किसी पेड़ में डाल दीजिए ताकि बर्ड्स वगैरह चावल खा लें, कहीं किसी तरीके की कोई वेस्टेज ना हो, आप एनवायरनमेंट को डर्टी नहीं करें। ये करने के बाद आप हाथ जोड़िए और आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज रिजॉल्व हो जाएंगी। इसी उम्मीद के साथ कि लगातार आपको हम और इन्फॉर्म करते रहें, आपको समझाते रहें कि इन दिनों का क्या महत्व है, अपनी संस्कृति को लॉजिकली आपके सामने पेश कर सके और आप इसका फायदा उठा सके, यही हमारी कोशिश है। इस कोशिश के साथ मैं कल फिर हाजिर होंगी नई इन्फॉर्मेशन और नए सॉल्यूशंस के साथ। अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं। नमस्कार।